Honorable Chancellor Ma'am, Vice Chancellor Sir, Founder Ma'am, CEO Ma'am, teachers and my dear friends and all the other guests, सादर नमस्कार। ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है और एक जिसे कहते हैं गर्व की बात है कि आज मैं अपने एल्मा माटर, अपनी पुराने कॉलेज सुभारती आई हूँ और यहाँ मुझे हमेशा ही प्यार मिला है, लेकिन आज जो सम्मान मिला है उसने मुझे एक तरीके से कहते हैं गदगद कर दिया। हिंदी में एक शब्द है गदगद कर दिया, वैसा वाला मेरा फीलिंग है। और क्योंकि आज वुमेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, तो ये बहुत कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे अपनी लाइफ जर्नी के अंदर महसूस हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तब हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत सीरियस नहीं रहते हैं वुमेन इश्यूज़ को लेके या अपने करियर को बनाने को लेके। हम लोगों को लगता है चलो एडमिशन हो गया, अब डिग्री हो जाएगी, उसके बाद कहीं पे क्लिनिक में काम करेंगे और अपना एक अर्निंग कमा लेंगे। लेकिन अर्निंग कमा लेंगे एक चीज़ है, लेकिन आपको अपने आप को एम्पावर करना है। एक एम्पावर से क्या मतलब है? एम्पावर से मतलब है कि जब आप खुद को संभाल सकें और अपने साथ अपने आसपास वालों को भी संभाल सकें। आपको संभालने के लिए लोगों को ज़रूरत ना पड़े, वरना अभी क्या होता है, जैसे अब गर्ल्स बाहर निकलती हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, 8 बजे के बाद क्यों जा रहे हो, अच्छा किसके साथ जा रहे हो। तो जब ये सवाल आपके पेरेंट्स बंद कर दें मतलब उन्हें संतुष्टि हो जाए, जहाँ जा रही है सही जा रही है, इतनी पावरफुल है ये या इतनी समझदार है ये कि ये अपना काम खुद कर सकती है, उस दिन समझिए आप एम्पावर हो गए। और अक्सर ये मैंने देखा है कि थोड़ा सा सीरियस मैटर है कि ऐसा मैंने देखा है कि बहुत लोग जब बेटी का जन्म होता है तो लोग ऐसे बड़े थोड़े से दुखी से हो जाते हैं। कहते तो हैं लक्ष्मी आ गई, लेकिन उतनी खुशी नहीं होती जितना बेटा होता है तो होती है। कारण क्या है? कारण इसलिए है कि 2 मेजर मुद्दे हैं इसमें। पहला कि शादी में जो खर्चा हो जाता है, एजुकेशन तो सब बराबर देते हैं आजकल, मतलब मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज से अपर में, लेकिन शादी में जो खर्चा हो जाता है। और दूसरा ये फीलिंग कि बेटा ख्याल रखेगा लेकिन बेटी माँ बाप का उतना ख्याल नहीं रखेगी, वो दूसरे घर चली जाएगी। तो जहाँ हमने इन 2 मुद्दों को एड्रेस कर दिया वहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हमें किसी स्लोगन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्कीम की भी शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, और हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही ठीक हो जाएगा। सो एज अ स्टूडेंट्स, एज अ टीचर्स, आई लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप सभी अपने इंडिविजुअल लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस करें, अगर हो सके तो कि शादियों में खर्चे कम करें, क्योंकि दोनों बराबर, लड़का लड़की दोनों बराबर हैं तो बराबर जैसा ही महसूस हो उनको। दूसरा, जो गर्ल्स हैं वो अपने अंदर एक जिम्मेदारी की भावना ज़रूर लाएं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए हमारी शादी हो गई हम सेटल हो गए, नहीं। आपको अपने पेरेंट्स का उतना ही ख्याल रखना है, अपने आप को इतना एम्पावर करना है कि आप उनका उतना ही ख्याल रखो उनकी बीमारी में, उनके बुढ़ापे में, जितना कि एक बेटा रखने की जिम्मेदारी रखता है। तो जिस दिन ये चीज़ें हो गई उस दिन किसी के 4 बेटी हो, 3 बेटी हो, किसी को इस बात की टेंशन नहीं होगी कि अरे एक और बेटा चाहिए। सो चेंज दोनों तरफ से चाहिए, पेरेंट्स के अंदर भी चाहिए, समाज के अंदर भी चाहिए और गर्ल्स के अंदर भी चाहिए। गर्ल्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, लेकिन और यहाँ पे प्रेजेंट जितने बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, डू कॉन्टैक्ट मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। किसी को सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना हो, आप मेरे पास डायरेक्टली शैलजा मैम से डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, आप ज़रूर दें। एंड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स तो भर भर के आते हैं और भर भर के क्रैक करते हैं इस एग्ज़ाम को। So thank you so much, Subharti. Thank you, ma'am, for inviting me. Thank you, everybody. And special mention of my mother and mother-in-law, because उनके कारण एक मदर ने तो मुझे इतना पढ़ाया, इतनी हिम्मत दी कि मैं कुछ बन सकूं, और दूसरी मदर जो है मेरी मदर-इन-लॉ, उनके कारण मैं अपनी सोशल लैडर में चढ़ पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा सारा ध्यान रख लेती हैं, तो इसलिए तो मैं कुछ कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। सुभारती